वेदों में भगवान के विषय में कहा गया, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति इत्यादि। यानी भगवान राम ही जीवात्मा की मां है, बाप है, भाई है, सुहृद है, सब कुछ, और किसी से कहीं कुछ नाता है ही नहीं। जैसे समुद्र में लाखों करोड़ों तरंगे उठती हैं, लेकिन तरंगों का तरंगों से कोई संबंध नहीं है। थोड़ी देर को मिली, फिर एक बुझ गई, फिर दूसरी बुझ गई, दोनों इकट्ठे बुझ गई। लेकिन समुद्र से तरंगों का संबंध नित्य है। कोई तरंग समुद्र से पृथक नहीं हो सकती। शंकराचार्य ने भाष्यों में अद्वैतवाद का विशद निरूपण किया, लेकिन अंत में उन्होंने एग्जाम्पल दी कि सत्यपि भेदा पगमे नाथ तवाहम नमाम कीन स्वम सामुद्रो ही तरंग वचन तरंगो न सामुद्र। हे श्री कृष्ण, हमने तुम में भेद नहीं है, फिर भी भेद है। जैसे आप लोग टीवी पर दो आदमी की टॉक सुन रहे हो, विरोधी पार्टी की, एक ने कुछ कहा तो दूसरा कहता है हाँ हाँ वो तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है जी। आप ठीक कह रहे हैं तो फिर विरोध में क्यों बोल रहे हो? पहले ऐसा बोल देते हैं, आपका कहना ठीक है लेकिन ऐसा है कि। तो शंकराचार्य कहते हैं भेदा पगमे सत्यपि, भेद नहीं है, फिर भी भेद है। क्या भेद है? मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं हैं। क्या मतलब? मतलब सामुद्रो ही तरंगा, समुद्र से तरंग पैदा होती है, तरंग से समुद्र नहीं पैदा होता। यानी तरंग का संबंध समुद्र से ही है, ही नित्य संबंध। ऐसे ही हमारी माता, हमारे पिता, हमारे भ्राता, हमारे सब कुछ सारे नाते राम से हैं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहा आंख जेहि फूटे बहुतक कहो कहां लो। तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका में। मीरा ने पूछा था कि बताओ मैं क्या करूं, ये संसार के हमारे गुरुजन लोग भक्ति करने में बाधा डाल रहे हैं। तो तुलसीदास ने एक पद बनाया था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। ये जो बड़े बड़े नेता हैं धर्म के, मां बाप भाई पति, इनका त्याग कर दिया है। ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, प्रहलाद है, ध्रुव है, ब्रज गोपियां हैं। अनन्य भक्ति होगी कैसे बिना इनके मन को हटाए? अनन्य ही नहीं होगा वो। ये तो टेम्परेरी फिजिकल नाते। कति नाम सुता न लालिता कतिवा नेह बधूर भुंजी ही क्वनुते क्वनुताश्च वावयम भव संग खलु पांत संगम।
जैसे हम ट्रेन में चलते हैं, जहाज में चलते हैं, बस में चलते हैं, तो तमाम यात्री हमको मिल जाते हैं, हम उनसे टॉक करते हैं, एक्टिंग करते हैं। आप कहां से आए, कहां जाएंगे, क्या करते हैं, आपके बाल बच्चे कितने हैं, और अनेक प्रकार की बातें। क्या करें, फालतू बैठे। ऐसे ही ये माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति सब है हमारे संसार में। वो भी आए, हम भी आए, वो भी कैदी, हम भी कैदी। और यहां मिल गए कुछ दिन को, एक की जेल खत्म हो गई, 2 साल की जेल थी। उसने कहा अच्छा भाई साहब तो हम चले। अरे क्या कर रहे हैं आप, चले जाएंगे, मैं अकेले क्या करूंगा। ये तो साहब ऐसा है कि जिसका समय पूरा हो गया हो जाएगा ही। एक एक स्टेशन पर पैसेंजर्स उतरते जाते हैं, तो कौन बुरा मानता है। अरे भाई अब आपका स्टेशन आया, जाइए। लेकिन बड़ा एंजॉयमेंट रहा, आप रहे तो। लेकिन यहां मां मर गई, बाप मर गया, बेटा मर गया, तो रोना शुरू हो गया, और भगवान को भी गाली मिलने लगी। हाँ? तो केवल भगवान से ही, राम से ही हमारा सब कुछ नाता है। पुराणों में भी यही कहा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम, तुम हमारे सर्वस्व हो। देखो संसार में कितनी मुश्किल है कि एक मां अलग होगी, बाप अलग होगा, भाई अलग होगा, बहन अलग होगी, बीबी अलग होगी। एक आदमी के ये 10 नाटक हैं। अब एक आदमी इन 10 को खुश करे, कितना कठिन काम है। गोपियों ने यही कहा था श्री कृष्ण से, जब उन्होंने लेक्चर दिया था, जाओ पतियों की, सास की, ससुर की सेवा करो। उन्होंने कहा कि महाराज ये बताओ कि इतने सारों की मैं कैसे सेवा करूं, कैसे इनको सुख दूं, कैसे खुश करूं। सबका मूड अलग अलग है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक बेटा कहता है हम कटहल खाएंगे, एक कहता है हम बैगन खाएंगे, एक कहता है हम आलू खाएंगे। मां परेशान है, तो बेचारी गरीब इतनी तरकारी कहां से और कब तक बनावे। एक कहता है कीर्तन में चलो, एक कहता है नहीं क्लब में चलो। सबके अलग अलग संस्कार है। कितना परेशान है एक व्यक्ति, जिंदा है इस गृहस्थ में। सबकी अलग अलग रुचि, अलग अलग संस्कार, अलग अलग टेस्ट। लेकिन भगवान कहते हैं देखो, ये जितने नाते तुम अलग अलग निभा रहे हो, सब हमारे अंदर, अकेले के अंदर कर दो, बड़ा आराम रहेगा तुमको। तमाम नाटक नहीं करना पड़ेगा। सब कर ममता ताग बटोरी, बांध दो एक जगह। तो प्रेम ने भगवान की ये परिभाषा जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखी थी, उसको काट दिया। प्रेम ने सबका बाप, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड सबसे छोटा है। ये ब्रह्मांड जिसमें आप लोग बैठे हैं, इसमें 4 मुंह का ब्रह्मा है। ऐसे ही 10 मुंह का ब्रह्मा होता है, लाख मुंह का ब्रह्मा होता है, करोड़ मुंह का ब्रह्मा होता है। और जितने मुंह का ब्रह्मा होता है, उतने बड़ा ब्रह्मांड होता है उसका। इतने छोटे से अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड में भी एक लोक, मृत्यु लोक में भी एक देश, भारतवर्ष में भी एक प्रांत, यूपी में भी एक गांव, नंदगांव, उसके एक जमींदार,
वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के बाप बन गए। वो अयोध्या के राजा दशरथ बाप बन गए। उनकी खड़ाऊ लेके राम चल रहे हैं सिर के ऊपर रख के अपने बाप की। प्रेम ने सब परिभाषा उलट दी कि राम ही हमारे मां है, बाप है, भाई है, सब कुछ है। नहीं नहीं, कौशल्या कहती है हमारा बेटा है, यशोदा कहती है हमारा बेटा है, सब परिभाषा बदल गई। लक्ष्मण कहते हैं हमारे भैया हैं, सब अलग अलग हो गए। ये प्रेम में इतनी पावर है कि भगवान की भगवत्ता को समाप्त कर देती है। भगवान भूल जाता है मैं भगवान हूं, भूल जाता है। प्रेम में ऐसी पावर है ये पावर भगवान की। ये राम की ही शक्ति का नाम प्रेम है, लेकिन उसके अंडर में हो जाते हैं, भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। गीध को हृदय से लगा रहे हैं, सब भूल गए। तो आश्चर्य देखो कि समस्त जगत का जो माता पिता है वो कौशल्या को मां बना रहा है और कौशल्या की डांट खा रहा है। कौशल्या की आंख देखकर डरता है वो ब्रह्म, जिसके भय से भय भी भयभीत होता है। ये प्रेम का कमाल है, ये आश्चर्य है। संसार में ऐसा कहीं नहीं होता। एक पुरुष है तो पुरुष है, वो स्त्री नहीं है। एक मनुष्य है तो मनुष्य है, वो भैंस नहीं है। दो विरोधी बात एक जगह संसार में कहीं नहीं होती। वेद कहता है अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा जो देवेभ्यो। वो आज है, उसका जन्म नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। अजायमानो, लेकिन बहुधा विजायते, अनंत जन्म होता है। एक तरफ इम्पॉसिबल कहते हो जन्म नहीं हो सकता, एक तरफ कहते हो अनंत जन्म होता है। हाँ, इसी प्रकार अनंत विरोधाभास, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है, अकर्ता भी है, कर्ता भी है, भोक्ता भी है, सबके अंदर भी है, सबसे बाहर भी है। एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों विरोधाभास। इसलिए आश्चर्य है। और ये इतना बड़ा आश्चर्य है कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो क्या होता है, सुगम आगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हो। बड़े बड़े योगी ज्ञानी का भी खोपड़ा घूम जाता है। हाँ, एक तरफ तो पार्वती सीता बनकर गई तो राम ने पहचान लिया। कोई बाहर से मेकअप करके नहीं, साक्षात सीता का स्वरूप बनाकर योग माया से गई थी। लेकिन भगवान ने पहचान लिया। क्यों पहचान लिया? अरे वो सर्वांतर्यामी है इसलिए पहचान लिया। अच्छा अच्छा, तो ये सर्वांतर्यामी महाशय ये सीता के लिए रो रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं कहां है सीता। ये सर्वांतर्यामित तो कहां गया? अरे
ये सर्वव्यापक भी है, सर्वांतर्यामी भी है, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, सर्वनियंता भी है, सर्व उर्पुर साक्षी भी है। और इनको पता नहीं सीता कहां। और फिर ऐसी भी क्या पराकाष्ठा कि पेड़ों से पूछे। अगर आप लोगों की माँ बाप बेटा बीवी पति कोई खो जाए तो आप लोग पुलिस में खबर देंगे, टीवी में निकलवा देंगे, रेडियो पर कर देंगे खबर। आप कभी बिजली के खंभे से तो नहीं पूछेंगे। और वो जवाब देगा क्या? वो पेड़ बोलेगा? अगर गई भी है सीता उधर से तो पेड़ बोलेगा क्या? देखो, दो विरोधी बात। तो भगवान की कोई बात इसलिए समझ में नहीं आती कि सुगम अगम ये दो प्रकार की क्रिया होती है उनसे। यही बात महापुरुषों की है। ये दोनों क्यों दो प्रकार की बात करते हैं? नेचर है। हम लोग क्यों नहीं कर लेते? हमारे पास माया है, उनके पास योग माया है। ये सारा नाटक योग माया का है। कर्त मकर्त मन्यथा कर्तुम समर्था योग माया। जो चाहे करे, जैसे हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही भगवान भी करें। आंख से देखें, कान से सुने, नाक से सूंघे, मुंह से खाना खाएं, हमारी तरह व्यवहार 100%। संत लोग भी, भगवान भी। ये कर्तुम और अकर्तुम। कुछ ना करें, ना खाना खाएं, ना पानी पिए, ना हवा, ना किसी चीज का प्रयोग करें, ऐसा भी कर सकते हैं। और अन्यथा कर्तुम, उल्टा करें। नाक से देखें, कान से सूंघें, एक ही इंद्रिय से सब काम करें। अरे बिना इंद्रिय के भी बिनु पग चलाई, सुनाई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तानु बिनु पारस नयन बिनु देखा। बताओ, आंख नहीं है वो देख रहे, और एक तरफ देख रहे हैं ऐसा नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले प्रत्येक जीव के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को देखने वाले, और फिर भी सीता के लिए रो रहे। लक्ष्मण को बाण लगा रो रहे, बिल्कुल हम लोगों की तरह। दो विरोधी बात। ये योग माया का कार्य है। इसलिए हम माया वाले जब तक फिलॉसफी न समझ लें कि भगवान और महापुरुष का कार्य योग माया से होता है, इसलिए वो दो प्रकार का है। कामना नहीं है और कामना का कार्य हो रहा है। काम रहित है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। ध्रुव है, प्रहलाद है, अम्बरीश है, तमाम संत हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। क्रोध नहीं है और करोड़ों मर्डर कर रहे हैं हनुमान जी और अर्जुन जी, तमाम जी। लोभ नहीं है, करोड़ों वर्ष राज्य कर रहे हैं ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश। सब उल्टा हो रहा है। हम लोग भी थे उस समय, और लोगों ने कहा है प्रहलाद को बचपन में भगवान की प्राप्ति हो गई थी। इनको भगवत प्राप्ति हो गई थी।
बाद में ब्याह किया, आहा, फिर बच्चे हुए, वाह 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 वाह, फिर राज्य किया लाखों करोड़ों वर्ष। हाँ, इनको वैराग्य नहीं हुआ अभी तक, भगवत प्राप्ति हुई है। क्या बेवकूफ लोग हैं। उस समय हम लोगों ने, क्योंकि हम जानते नहीं योग माया क्या बलाय है और उसमें क्या शक्ति है, क्या पावर है। दो विरोधी चीज, इसलिए आश्चर्य, और बड़े बड़ों को आश्चर्य। योग माया का कमाल ऐसा है कि छोटा हो बड़ा हो, सुनि मुनि मन भ्रम हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर बृहस्पति कोई हो, सब चकरा गए रामलीला देख करके। सबकी खोपड़ी घूम गई, और फिर माया बद्ध की घूम जाए तो ये कौन सा आश्चर्य है। जब तक भगवत कृपा हो, गुरु कृपा किसी के ऊपर न हो, तब तक कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हम नहीं डिगेंगे, अपनी जगह पर अटल रहेंगे। हमने समझ लिया है तत्व ज्ञान द्वारा माया का कार्य क्या है, योग माया का कार्य क्या है, अटैचमेंट युक्त कर्म क्या है, और बिना अटैचमेंट के वही कर्म होता है वो क्या है। हम नहीं कर सकते, ये ठीक है, लेकिन हम असमर्थ हैं इसलिए नहीं कर सकते, हमारे पास वो पावर नहीं है। जिसके पास है वो करता है। मदारी के पास मंत्र है, दवा है, वो 100 सांपों को एक गड्ढे में भर करके कोबरा, और उसी में बैठ जाता है, सब सांप उसके शरीर पर चलते रहते हैं। हम नहीं ऐसा कर सकते। हाँ, अरे देख कर डर लगेगा। रबड़ का सांप कोई अचानक फेंक दे तो हम चिल्ला पड़ेंगे। तो अचरज सुन करके ब्रह्मा विष्णु शंकर सब के सब आए कि क्यों जी, ये सही खबर है क्या, दशरथ के पुत्र ब्रह्म है, ये सही है क्या। देखो एक बात ये भी समझ लो कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात जो है, ये एक जीव कल्याण के लिए कही गई है, फैक्ट नहीं है। महापुरुष को योग माया से आश्चर्य नहीं होगा, वो तो स्वयं योग माया लिए बैठा है। तो ब्रह्मा महापुरुष है, भगवान का अंश है, डायरेक्ट अंश। विष्णु भी डायरेक्ट अंश है, स्वांश कहते हैं उसको। शंकर भी स्वांश है, वो कोई माइक पर्सनैलिटी नहीं है कि उनका दिमाग घूम गया, राम ब्रह्म साकार कैसे हो गए, ऐसा नहीं है। ये डराने के लिए हम लोगों को संतों ने लिख दिया है कि देखो बड़े बड़े भी अगर गड़बड़ करें तो उधर से पावर हाउस की चाबी भगवान ऑफ कर देंगे। कोई महापुरुष दीन हाके कि हम अपने बल पर महापुरुष हैं, अरे क्या बकबक करते हो, बल तो उन्हीं का है तुम्हारे पास भी, राम का। अगर वो अपना बल माइनस कर दे तो फिर क्या है, 0/100। हाँ, जब बिजली जाती है तो देखते हैं आप लोग क्या होता है, पंखा भी गया, लाइट भी गई। तो बड़े बड़ों को जो मायाबद्ध हैं उनको आश्चर्य अवश्य होगा। जो तत्व ज्ञान नहीं रखते, जिनको तत्व ज्ञान है उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा।